आज हम लोग एस टीवी न्यूज मोबाइल तक की ओर से ग्राम बसिया में हैं, जो विकासखंड बीसलपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो कुछ महावर जाति के लोग हैं, इनका आरोप है कि एसओजी टीम बरेली के द्वारा इनको फरीदपुर से अरेस्ट किया गया था। बरेली डिस्ट्रिक्ट में कहीं लूट हो गई थी, जिसके शक के आधार पर इन लोगों को अरेस्ट किया गया था। एसओजी टीम के द्वारा जो भी सामान जब्त किया गया था, वह सामान सब इनको दे दिया गया। लेकिन अब इनका आरोप यह है कि जो फरीदपुर पुलिस है, पुलिस के द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया गया और जो इनके पास जो 30,000 रुपये रखा था, इनके पति पत्नी का जो आधार कार्ड था, वो भी जब्त कर लिया। बेटा आपका रेहाना, आपके पिता का क्या नाम है? उत्तन लाल। अच्छा, तो आप लोगों के साथ ये फरीदपुर पुलिस ने कोई मारपीट की थी? आपके साथ तो नहीं की? हमारे भैया जी से थे, हम उनसे आए थे पिपरिया से। आपकी माता जी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा? मारपीट किया। तो ये कितना पैसा रखा था आपका? 30,000। हमारे भैया ने नग वगैरह बेच के लाया था, हमारी शादी के पैसे, दहेज के पैसे रखा था। तो वो पुलिस ने आए, हमारे मम्मी को मारा, इसे मार के ले गए पुलिस, हमारे भैया के धमका के। तो उन्हें आए झाड़ी वाली ली, झाड़ी लेके तब वो बैग निकली, तो उसमें आधार कार्ड था 2, तो उसे बैग लेके चले गए पुलिस ने और मारा। 12 बजे रात को हमको मारने आए थे पुलिस। तो क्या चाहते हैं इस टाइम सरकार से? क्या नहीं न्याय चाहते हो सरकार से? पैसा लेने चाहिए। पैसा। अच्छा, पैसा मिल जाए आपका। चलिए ठीक है। अच्छा, जो फरीदपुर में घटना हुई घटित, तो क्या घटना है जरा बताएंगे आप? बताओ। ये घटना हुआ है, यही घटना हुआ जाके और फरीदपुर में हमको उठाया। किसको उठाया फरीदपुर से? बच्चों को उठाया, बच्चों को उठा के लेके चले गए थाने में। थाने से फिर गाड़ी ने उठा दिया। जब गाड़ी ने उठा दिया तो मैंने कहा, इतनी लफ्ज मैंने बोला कि साहब कहीं बार बार फांसी होती है, तुमने दूध का दूध नहीं करते, पानी के पानी, डंडे धमका रहे हो, गाली दे रहे हो, ये कोई इंसाफ है साहब? अच्छा। अतने में साहब मुझे लात मारा, पकड़ के मुझे ढकेल दिया। मैंने कहा साहब पैसे तुमको मिलेगा थाने में जाके। यही बयान हुआ। अच्छा, ये किसने कहा? कहाँ की पुलिस ने कहा? इब्राहिम जाने महिला पुलिस की यहाँ हो। अरे कौन सा थाना है मालूम? किस थाने की पुलिस? फरीदपुर की पुलिस ने कहा आपसे? अच्छा, तो उन्होंने कहा कि पैसा जब तुम्हारे बंदे छूटेगा तो तुमको पैसे मिलेंगे। अच्छा, जब बंदे छूट गए तो पैसे नहीं दिए उन्होंने? तो पैसे नहीं दिया। आपको वहाँ 2 से ढाई दिन आपको सीबीगंज थाने में रखा है एसओजी टीम ने। अच्छा, तो उसके बाद वहाँ से आपको कैसे छोड़ा? वहाँ ने विधायक ने या पप्पू भरतोल ने फोन किया था। अच्छा, वहाँ थाने में। अच्छा, तो पप्पू भरतौल जी के पास कैसे पहुँचे आप? कुछ हमारे लोग यहाँ थे बरसिया गांव के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जान पहचान कुछ लोगों की है। हाँ हाँ। तो उन्होंने मदद किया। मदद करने के बाद में फ़ोन किया उनके पास। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, अच्छे आदमी हैं, ये कोई गलत आदमी नहीं है, तो इनको हम छुड़ा देंगे। तो उन्होंने वहाँ पर सीपीगंज में फ़ोन किया, फिर फ़ोन करके उन्होंने छुड़ाया हमको। तो कैसे छोड़ा गया? बिना इन्वेस्टिगेशन के छोड़ दिया, फिर ऐसे ही छोड़ दिया उनकी सिफारिश पे? नहीं, अरे भाई, जब विधायक जी ने फोन किया तो ऐसे ही छोड़ दिया पुलिस ने या जांच की आपकी कोई? कुछ जांच पड़ताल भी की। कुछ कैसे जांच पड़ताल? जांच की, ऐसी जांच की कि जहाँ भी चोरी हुई थी। हाँ हाँ। चोरी हुई थी तो उस टीम को बुलाया गया, जहाँ जिसके यहाँ चोरी घर में चोरी हुई थी व्यक्ति को बुलाया गया। हाँ, उसको बुलाया गया। तो उन्होंने हमको देखा, सब लोगों को पहचाना। वो बोले कि ये नहीं है, ये बंदे नहीं हैं, ये अच्छे आदमी हैं। तो उसके बाद पुलिस ने छोड़ दिया? उसके बाद में पुलिस वालों ने हमको छोड़ा। अच्छा। हाँ, उसके बाद में छोड़ दिया पुलिस वालों ने। फिर हमने उनसे पूछा कि हमारे जो सामान आप लाए थे वो दे दो। तो दिया कि नहीं दिया? तो मोबाइल थे, कुछ मोबाइल घड़ी वगैरह तो दे दिया। हमने कहा सर जी पैसे थे। उन्होंने बताया कितने पैसे थे? हमने कहा 30,000 रुपये थे। कहीं आपके 30,000 पैसे तो हमने नहीं लाए हैं, एक भी तुम्हारा पैसा नहीं लेकर आए हैं, और तुम्हारा पैसा होता यहाँ पर तो एक एक पाई तुम्हारा पैसा मिल जाता, तुम्हारा पैसा नहीं लेकर आए हैं। तो आपने क्या कहा? तो हमने कहा सर जी फिर कौन लाया? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे वहाँ जुग्गी में डेरे में बाद को फरीदपुर की टीम गई थी, वो शायद पैसे आपके लाए हों, हम लोगों ने पैसा नहीं लाया है। हमारा नाम पीतम राम है। अच्छा, जो आप लोगों का ये जो पैसा जब्त किया है, तो ये कैसे क्या किया गया? सर, ये फरीदपुर वालों ने आके पैसे जब्त किए हैं। जब्त किए हैं।
अच्छा, एसओजी टीम ने तो नहीं जब्त किया जिन्होंने आप लोगों को अरेस्ट किया? नहीं, वहाँ के नहीं ले गए थे सर। अच्छा, वो अपने आप बोले कि हमारे पास होते तो हम दे दे के, हमारे पीछे 10-15 मिनट के बाद में वहाँ फरीदपुर वाली टीम आई, वही पैसे ले गए। अच्छा अच्छा। जी तो आप नहीं गए थे वहाँ फरीदपुर थाने में? जी, हम नहीं गए थे। आपकी पत्नी गई थी? हाँ जी, महिलाएं गई थी। तो उनके साथ क्या बर्ताव किया गया, जानकारी है इसकी? हाँ सर, बताए थे वहाँ से जब हम लौट के आए थे तो बता रहे थे कि महिला के हम पैसे मांगने गए थे तो हमको वहाँ मारा पीटा। अच्छा, तो तुम लोग क्यों नहीं गए थाने में फिर दोबारा? सर हम लोग वहाँ से फिर 2-3 दिन के बाद में वहाँ से फिर यहाँ घर पे चले आए। तो वहाँ दोबारा नहीं गए थाने में? हाँ, थाने पे नहीं गए थे सर। अच्छा, क्यों नहीं गए, क्या कारण? वहाँ हम मना कर रहे थे कि बोले कि हम महिलाओं को भगा दिया, अब आप यहाँ कहीं आ जाओगे तो फिर दोबारा बंद कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने इस संबंधित विधायक जी से नहीं कहा? विधायक जी से कहा तो मतलब हम लोग तो वहाँ थे, हमारे परिवारों ने कहा तो फिर कुछ मदद नहीं किया सर। किसने मदद नहीं की? तो फरीदपुर वाले, फरीदपुर के विधायक हैं। जी। कौन विधायक है वहाँ? उनका शायद कुछ नाम है सर, हमको तो जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं पता है, मालूम है? बीच ऐसे सर, ऐसे कुछ जानकारी हमको नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फरीदपुर के जो भी विधायक हैं उन्होंने कोई सहायता नहीं किया आपको? जी, सहायता नहीं किया, महिलाएं गई, उनको कोई सहायता भी नहीं मिला। अच्छा, तो क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से आप इस समय? सर ये चाहते हैं कि ये लड़की की शादी के लिए चंदा के पैसे इकट्ठे किए थे तो पैसे मिल जाएं और कानूनी कार्रवाई चाहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। ऐसे झूठे में कहीं ऐसे हमको लेके, हम लोग घूमने वाले बाहर जाने वाले आदमी हैं, मेरे दोस्त को ऐसे पकड़ के और गलत न्याय करते हैं तो उनके लिए कार्रवाई की जाए। और जो ठीक है, चलिए। आप रहे थाने में, उसके बाद में फरीदपुर की टीम आई, तुरंत जब हमको ले गई थी तुरंत आई, उसके बाद में इनका झारी तलाशी ली। वो फरीदपुर की जो टीम गई वो किसके पास गई? वो महिला पुलिस को, जो हम लोग तो चले गए थे थाने में, हमले जिन्स लोग। नहीं सुनिए, तो आप लोग मान लो सीबीगंज से मान लो, हाँ जी, और बाकी जो आपके बचे हुए लोग थे तो फरीदपुर की पुलिस उनके पास गई, आप लोगों के पास गई? नहीं, जो बच्चे थे, महिला लोग बची थी हाँ। और बच्चे लोग बचे थे फरीदपुर में। अच्छा, उन बच्चों के पास गई। अच्छा, उनके पास गई। उनके पास गई, तो उनका वहाँ क्या घटना हुई? उनको झारी तलाशी लिया, उनका सामान सारा चेक किया। चेक करने के बाद में कुछ पैसे थे, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये थे। वो काहे के लिए रखे थे? वो शादी के लिए रखा था, अपनी बहन की शादी के लिए उसने पैसे रखे थे। अच्छा, किसकी बहन है वो? वो पीतम राम की। अच्छा, क्या नाम है उस लड़की का जिसकी शादी होने है? रिहाना। रिहाना। हाँ। उसके पिता का क्या नाम है? श्री पुत्तन लाल। श्री पुत्तन लाल। तो उस पैसे को किसने जब्त किया है? यहाँ फरीदपुर वाली टीम ने जब वो पैसे ले लिया हाथ से। अच्छा, जब पैसा ले लिया है तो इसकी जानकारी आपको कब हुई? हमको वहाँ हुई जब जाकर हमारे कुछ लोग गए वहाँ, हमसे मिले, जाकर तो बताया कि झाड़ी लिया, फिर तम्बू तिरपाल फाड़ दिया और डब्बा को खंता से काट दिया। काटने के बाद में वहाँ बताया जाकर कि कुछ लोग, महिला लोग गए कि हमारे पैसे दे दो और एक बच्चे के शादी के लिए रखा है पैसा और पैसा हमारा वापस कर दो। तो बोलते थे कि हम पैसा नहीं वापस करेंगे, आप चाहे मर जाओ चाहे कुछ हो जाओ। तो महिला कुछ खुशामद करती थी तो महिला को मारते थे, जिन्स पुलिस भी मारती थी, लेडीज पुलिस भी मारती थी। और एक बुजुर्ग था करीबन 60-70 साल का है, वो बेचारा बोला उसको भी 2 लात मारा। आपके साथ वाले जो बुजुर्ग? हाँ, जो मेरे साथ में बुजुर्ग था, एक बुजुर्ग को छोड़ गए थे तो महिला के साथ थे वहाँ पर फरीदपुर में। तो वहाँ आकर उनके साथ मारपीट की, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने के बाद में पैसा रखा था उन्होंने, शादी के लिए इकट्ठा किया था 30,000 रुपये। तो पैसा लेकर चले गए। फिर कुछ महिला लोग थाने में गए कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चों को बताओ क्या है और हमारा पैसा ले आए हैं, हमारा पैसा दे दो। तो बोलते हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे और ना ही तुम्हारे आदमी हमारे पास हैं। पैसा भी रख लिया और उन्होंने बताया नहीं कि कौन से थाने में लेकर गए और कहाँ लेकर गए, कहाँ नहीं लेकर गए, कुछ नहीं बताया। तुम्हारे पति का क्या नाम है? पीतम राम। जोर से बोलो जरा। पीतम राम। पीतम राम। पीतम राम है। अच्छा, जो आपके ये पति को अरेस्ट किया था एसओजी टीम ने बरेली से, तो उसके बाद आप लोगों के साथ क्या घटना हुई फरीदपुर में? फरीदपुर में वो पुलिस ने आया, फिर भी झारा तलाशी लिया था, फिर भी वो पैसा निकले हाथे से, पैसा छोड़ के तो हमने किया कि वो लड़की की शादी थी, चंदा लगा के हमने जोर रखा है, सर जी हमके पैसा दे दो। बहुत दिन से पैसा रखा था
तो कहा तू भी अभी मर जा, मैं अभी पैसा तुझको नहीं दूंगी। कहा तुझको मारा, डंडा चहट चहट के मारा। कहा तू अभी मर के चली जा तो तुझको पैसा नहीं दूंगी। अच्छा, तुम लोगों के साथ किसी वहाँ पुलिस वाले ने मारपीट की? हाँ, पुलिस वाले मारपीट की और महिला मारपीट की। और किसी आदमी पुलिस वाले ने मारपीट किया आपके साथ? हाँ, वो पुलिस मारपीट की और महिला मारपीट किया। अच्छा, जो पैसा आपका कितना था? हमारे 30,000 पैसा था। 30,000 रुपए था। तो और कुछ भी था पैसों के साथ? आधार कार्ड था। आधार कार्ड किसका किसका था? हमारे पति के 2 आधार कार्ड। अच्छा, तो देने से मना कर दिया उन्होंने? नहीं दिया, मना कर दिया। कहा तू अभी मार के चली जा, हम भी तुझको पैसा दे ना सकते ना आधार कार्ड दे सकते। मार मार के महिला वहाँ पे थाने पर गए, वो बरस फरीदपुर गए थाने पर। वहाँ पे गया तो मारे डंडा चढ़ चढ़ के। कहा तो यहाँ से निकल, वहाँ जब बरेली पर था। हम कह अभी सर जी यहाँ पे पैसा लेकर आया, हमारे पैसा दे दो। चंदा लगा लगा के हमने बारात लड़की के शादी करना। अच्छा, एसओजी टीम आई थी जो तुम्हारे पति को अरेस्ट किया, उन्होंने तो पैसा नहीं लिया था? वो नहीं लिया, वो फरीदपुर वाले ले गए। अच्छा, उनको अरेस्ट करके लेकर गए, उसके बाद फरीदपुर की पुलिस आई, उन्होंने ऐसी घटना को हाँ, अंजाम दिया। वही घटना किया फरीदपुर वाले। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या चाहते हैं? हमने पैसे चाहते हैं। पैसा चाहते हैं? हाँ, पैसा हमारा मिल जाए। हमारे पैसा मिल जाए उसको शादी करने के लिए, 4 मास की शादी के वो लौड़िया की। अच्छा, तो आप इस पर क्या कहेंगे, जो अगर ऐसे पुलिस वाले ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ क्या चाहते हैं? उनके साथ कार्रवाई की जाए। कार्रवाई किया जाए।